नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं एमएस आपका एमएस फॉर मैथ पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसके पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था, द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था। तो उसी के आगे आज आपको बता रहे हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। तो यहाँ पर जो समीकरण आपका दिया है x² - 4x + k बराबर 0, इसके मूल क्या है, वास्तविक और भिन्न है। तो आपको बताया गया था जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि जब मूल हमारा क्या होता है, समीकरण के वास्तविक और भिन्न होते हैं, तो जो d होता है, d का मतलब विविक्तर जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। तो ये बताओ, पहले तो आप क्या करो कि जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू k। ठीक है। तो आपको पता है कि मूल वास्तविक व भिन्न के लिए बोलो d इज ग्रेटर देन क्या है, ये 0। और d आपको पता है कि जो d होता है वो b² - 4ac के इक्वल होता है। ये बड़ा हो गया 0 से। b की वैल्यू -4, -4 का स्क्वायर -4a 1 × c k ग्रेटर देन 0। तो -4 का स्क्वायर 16, -4 × 1 × k -4k ग्रेटर 0। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म होता है उसी को क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र कर देना है। तो असमीकाओं में यही होता है कि जब हमारा वेरिएबल क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करके पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये काम नहीं करना है कि 16 को आप ट्रांसफ़र कर दो, -16 हो जाएगा, माइनस आपको कैंसिल आउट कर देना है, ये गलत नियम है। आपको 4k को क्या करना है, इक्वल के ग्रेटर को साइड कर देना है। तो ये 16, ये ग्रेटर देन क्या हो गया, ये 4k यहाँ से लिख दे रहे हैं 4k। तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, 4k लेस 16, तो k की वैल्यू होगा ये 16/4, 4 4 या 16, तो k की वैल्यू क्या आ गया, ये 4 से लेस आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² + k 2x + k - 1 ब्रैकेट्स में +2 = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो देखो बच्चों, 12वां प्रश्न जो आपका दिया है ये x² + k 2x + k - 1 +2 बराबर क्या है, ये 0। इसके मूल वास्तविक और बराबर है, इसके मूल वास्तविक और बराबर है। तो आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। तो बताओ कैसे लगाओगे। तो पहले तो आप ये देखो कि ये जो हमारा समीकरण है ये मानक द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है। तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लो, मानक रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये x² है, इसको नोट कर लो, k का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 2kx प्लस बोलो k × k² -k, और ये प्लस क्या है, ये 2 इक्वल क्या हो गया, ये 0। अब देख रहे हो कि ये हमारा समीकरण क्या हो गया, ये मानक समीकरण में कन्वर्ट हो गया। तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करोगे, तुलना करने पर बोलो बच्चों, a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, x को छोड़ दो, बाकी जो वैल्यू बच रही है वो b होगा 2k, और जो c है बोलो ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा आपका c की वैल्यू है k² -
2k प्लस 2। बताओ बच्चों मूल क्या है यहाँ पर, वास्तविक और बराबर दिया है, तो मूल वास्तविक और बराबर के लिए क्या कंडीशन होती है, डी आपका 0 होता है, डी क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। कंडीशन आपको बताया गया था कि जब डी का मान 0 से ग्रेटर होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, और डी का मान जब 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर। तो डी b² - 4ac होता है, b² - 4ac बराबर क्या है 0। वैल्यू पुट कर दो, b का स्क्वायर ये 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आप देख रहे हो ये पूरा है k² - k प्लस 2 इक्वल 0। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस बोलो -4 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 और ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4k स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 4k माइनस 4 2 जा 8 इक्वल क्या ये 0। तो बताओ 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4k माइनस 8 इक्वल 0। तो देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, 4k माइनस 8 को ट्रांसफ़र कर दो, प्लस 8 हो गया, तो k की वैल्यू 8/4, 4 दूनी 8 के बराबर आ गया ये 2। तो ये k का मान है, k का मान क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है ना। तो जहाँ भी वीडियो आपको ना समझ में आएगा तो आप लोग इसको पैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो यदि समीकरण LX² प्लस NX प्लस N इक्वल 0 के मूलों का अनुपात P अनुपात Q है, तब सिद्ध कीजिए रोड में P/Q प्लस रोड में Q/P प्लस रोड में N/L इक्वल 0। तो समीकरण बच्चों क्या है यहाँ पर, LX² प्लस NX प्लस N बराबर क्या है 0। ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, रोड में P/Q प्लस रोड में Q/P प्लस रोड में N/L इक्वल क्या है ये 0। ये आपको प्रूव करना है। और मूलों का अनुपात क्या दिया है, P अनुपात Q दिया है, P अनुपात Q अनुपात है। तो बताओ बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पर A जो है L है, जो B है वो आपका N है, और जो C है वो भी क्या है N है। तो माना मूल अल्फ़ा बीटा, माना मूल अल्फ़ा बीटा, तो जब मूल अल्फ़ा और बीटा है तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -B/A होता है, -B/A। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका आ गया -B माइनस N/A, ये क्या है L है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया ये C की वैल्यू क्या है N है, और A क्या है, A भी आपका L है, ठीक। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। और बच्चों यहाँ पर ये अनुपात भी दिया है कि अल्फ़ा और बीटा का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब रेशियो इनका, अल्फ़ा बट्टा बीटा बराबर क्या है P/Q। चलो ये आपका रिलेशन एक हो गया अल्फ़ा और बीटा में। तो आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो बताओ जो प्रूव करना है इसका LHS देखो नोट कर ले रहे हैं। LHS रोड में P/Q प्लस रोड में Q/P प्लस रोड में N/L। बताओ बच्चों, आप देख रहे हो कि P/Q का जो मान है अल्फ़ा बटे बीटा, तो यहाँ आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो P/Q, तो रख लो। P/Q की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस Q/P, इसी का अपोजिट हो गया ना, तो हम अपोजिट करके रख देते हैं, बीटा बटे अल्फ़ा
और प्लस इसको ऐसे नोट कर लो n/l। तो बोलो बच्चों, आप इस दोनों को सॉल्व करो। तो देखो रूट में है ये ना, ये आप इसको इस तरीके भी लिख सकते हो, रूट में अल्फ़ा बटे रूट में बीटा, अलग अलग रूट में आपने कर लिया। ये रूट में बीटा बटे रूट में अल्फ़ा प्लस ये नोट कर लो इसको n/l। अब बोलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो रूट अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करोगे, रूट बीटा मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन बीटा का अल्फ़ा में, तो रूट अल्फ़ा क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा मिला। रूट बीटा में करोगे क्या मिला, ये बीटा। बताओ नीचे क्या आया, ये रूट में क्या मिला आपको, अल्फ़ा बीटा प्लस क्या है यहाँ पर रूट में n/l है। ठीक, तो अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा, आप देख रहे हो कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, -n/l। तो -n/l आप यहाँ नोट कर लो, -n/l बाई। बताओ अब रूट में क्या है, देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर n/l है, तो यहाँ रूट है तो ये रूट में आपको मिलेगा, रूट में n/l। ठीक है, और प्लस क्या है, ये रूट में n/l। अब बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इस साइड सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो क्या करोगे कि -n/l है ये, आप क्या करो रूट n/l का आप परमेयीकरण कर दो, ये नीचे हर जो है ना इसका परमेयीकरण कर दो। तो n/l देखो इनटू क्या है, रूट में n/l प्लस रूट में n/l। ठीक है ना, तो बताओ क्या मिलेगा, ये -n/l रूट में n/l बटे, बताओ रूट में n/l क्या मिला, ये n/l। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आया क्या माइनस में n/l। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पूरा नहीं लिखे हैं, केवल इसी को हमने सॉल्व किया है। तो आपको पता है कि ये दोनों, आपको बताओ ये दोनों जो हमारा सॉल्व हो के आया क्या है, रूट में n/l आया। तो इसको आप लिख सकते हो कि माइनस में रूट में n/l और प्लस में रूट में क्या था, ये n/l। तो दोनों कैंसिल आउट हो गया और रिजल्ट क्या मिला आपको, 0 मिला। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको एक बार और वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, यदि -5 एक द्विघात समीकरण 2x² + px -15 बराबर 0 का मूल है और द्विघात समीकरण px² + x + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान बताना है। तो यहाँ जो समीकरण दिया है 2x² + px -15 बराबर 0 का एक मूल -5 दिया। चलो हम अल्फ़ा मान लेते हैं, -5 है। तो एक और समीकरण दिया है p(x² + x + k बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर हैं, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो बोलो बच्चों, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a अल्फ़ा की वैल्यू -5 और प्लस बीटा नोट कर लो इक्वल -b। b की वैल्यू क्या है, p बटे a का मान क्या है, 2 है। चलो समीकरण ये 1 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू -5 और बीटा लिख लो c/a -15 बटा a क्या है, ये 2 है। तो बताओ बच्चों, तो बीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 काट दीजिए, तो बीटा की वैल्यू क्या आया, 3/2 आ गया। ठीक है ना, अगर बीटा का मान आप यहाँ रखते हो तो क्या मिलेगा बताओ, समीकरण 1 से तो ये आया क्या, -5 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल -p/2। ठीक है बच्चों, तो किया क्या गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हो -b/a, यहाँ से वैल्यू रखा गया a b c। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a वैल्यू रखा गया, तो बीटा की जो वैल्यू आई 3/2 आया। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया, तो ये रिलेशन आ गया। फाइन, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा बताओ, 5 दूनी 10 -10 प्लस 3 बटे 2 बराबर -p/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और
10 + 3 -7 बराबर -p, p माइनस माइनस कैंसिल, p का मान कितना आ गया बच्चों, ये 7 आ गया। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये कंडीशन दिया था कि इसके मूल क्या है, बराबर है, तो इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लो, px² + px + के बराबर क्या है 0। तो आपको पता है कि जब मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो d हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो d जो है 0 है, तो b² - 4ac क्या हो गया, ये 0 हो गया। b की वैल्यू क्या है, p का स्क्वायर, क्या है ये, p का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू क्या है, p है, इंटू c, c की वैल्यू क्या है, k के बराबर क्या है, ये 0। ठीक है ना। b² - 4ac में वैल्यू रखा गया तो क्या बना, p का स्क्वायर - 4 p इंटू के। अब p की वैल्यू क्या है, 7, 7 यहाँ रखो, तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू के, तो 7 चौके 28 है, 7 7 49, एक -28 के बराबर क्या है 0, -28 को आप उस साइड कर लो तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल क्या है ये 49, के की वैल्यू आया क्या 49/28, 7 चौके 28, 7 7 49, तो के की वैल्यू आया क्या 7/4। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि दो संख्या a और b का योग 15 दिया है और उनके व्युत्क्रमों 1/a तथा 1/b का योग 3/10 है, तो a व b का मान बताना है आपको। तो बताओ, देखो a और b का सम जो दिया है 15 दिया है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/a + 1/b ये 3/10 दिया है। तो बताओ कैसे, किस तरीके सॉल्व करोगे यहाँ पर। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। थोड़ा इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा, बताओ, b एकन्नम b, a एकन्नम a बटा ab इक्वल 3/10। बताओ बच्चों, b + a + b, बात तो एक ही है। इसकी वैल्यू क्या है 15, तो समीकरण 1 से आपने इसकी वैल्यू रख दिया। बोलो 15 बट्टा क्या है ये ab बराबर 3/10, तो 3 × 5 = 15, 5 × 50, तो ab का मान क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है ना। समीकरण ये आपका क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। और समीकरण फर्स्ट क्या था, a + b बराबर क्या है, ये 15 है। समीकरण ये आपका फर्स्ट था। तो बताओ बच्चों, आपको करना क्या है, देखो यहाँ क्या है कि 2 नंबर का इंटू 50 है और उसी नंबर का सम क्या है 15 है। तो आपको अगर क्या करना है, इसे सॉल्व करके नहीं डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो आप क्या करोगे, बताओ, ऐसी दो संख्या आप चूज़ करो, दोनों को इंटू कर दो तो 50 हो जाए और ऐड कर दो तो 15 हो जाए। तो बोलो, बताओ, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 5 = 50 हो गया, 10 × 5 = 15 हो गया। तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a का मान क्या हो गया 10 हो गया, b का मान क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है ना। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, a को 5 कर दो, b को 10 कर सकते हो। ठीक है ना। या a को आपने 5 कर दिया, b को क्या कर दिया 10 कर दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो आपको इस तरीके से नहीं करना है तो क्या करो, यहाँ से देखो, बताओ a + b का मान क्या है 15 है, तो अगर आप a का मान निकालोगे क्या होगा 15 - b हो जाएगा। ये a का मान निकालोगे 15 - b को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यही a का मान समीकरण आप सेकंड में रख दो, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, बोलो, बताओ a की वैल्यू क्या है 15 - b इंटू b बराबर क्या था ये 50, इंटू करो 15b - b² इक्वल क्या है ये 50। सभी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दो तो आपको b² प्लस में मिलेगा -15b और प्लस 50। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, बताओ, द्विघात समीकरण बन गया ये। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ गुणनखंड कर लेना है। 50 है तो दो संख्या लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई 50 होना चाहिए और दोनों को ऐड कर दो तो 15 होना चाहिए। तो आपको पता है कि 10 और 5 है, तो b² - 10b - 5b + 50 बराबर क्या है ये 0। इसमें आप देख रहे हो कि b कॉमन हो रहा है, तो b कॉमन कर लो तो b - 10 हो गया और -5 कॉमन कर लो इसमें, तो b - 5 × 50
इक्वल क्या है 0। तो बताओ फैक्टर क्या बना बच्चों यहाँ b माइनस से 10 और b माइनस से 5 बराबर क्या है 0। तो b की जो वैल्यू आपको मिली इसको 0 करोगे तो 10 मिलेगा, इसको 0 किए तो 5। तो 5 और 10 आ गया, ये देख रहे हो 5 और 10 आया। बताओ b की वैल्यू 5 और 10 अगर आप यहाँ रखते हो, यहाँ देखो तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 10 और 5, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जब भी हमारा 5 होगा तो a 10 होगा, जब भी हमारा 10 होगा तो a 5 होगा। तो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तथा मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दिए गए भिन्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। तो यहाँ पर कंडीशन ये दिया है कि जो अंश है वो आपका क्या है, हर से 2 कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लेट कर लेना है। माना भिन्न क्या है, माना भिन्न अंश को हर से 2 कम कर दो तो x माइनस 2/x हो गया। तो अब ये कह रहा है कि दोनों में 1 ऐड कर दो, तो दोनों में 1 आपने ऐड कर दिया। तो कह रहा है कि ये जो संशोधित भिन्न है और प्लस जो मूल भिन्न है x माइनस 2/x, इसका योग क्या 19/15 दिया है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो। तो x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 और प्लस ये x माइनस 2 क्या है ये x इक्वल 19/15। तो सॉल्व करोगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 बाई क्या आया ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल क्या है 19/15 है। तो बताओ x 2x स्क्वायर हो गया ये, और x से माइनस एक्स प्लस एक्स लोग कैंसिल हो गया, माइनस 2x से बचा ये, और ये माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल क्या है 19/15। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15 दूना 30 एक्स स्क्वायर 30 एक्स स्क्वायर और 15 दूना 30 एक्स 15 दूना 30 इक्वल 19 एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स। तो सब वैल्यू को इस साइड ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आएगा ये 29 में 19 घटाओगे 11 एक्स स्क्वायर आया माइनस 30 एक्स और ये माइनस 19। तो 30 और 19 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये 49 एक्स और ये माइनस क्या है ये 30 बराबर क्या है 0। बताओ बच्चों ये क्या है, दिखा समीकरण बन गया। तो इसको आपको क्या करना फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइज करने के लिए 11 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 11 33 330 आ गया ना। तो अब बताओ 2 नंबर लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई 330 है और यहाँ पर माइनस है, तो एक दूसरे को माइनस करने पे 49 आना चाहिए। तो बताओ बच्चों क्या होगा ये 49। तो अगर आप 55 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो 55 और 6 को, ठीक है ना। तो बताओ 6 5 30 6 5 30 3 33 और 55 6 माइनस करोगे तो ये 49 आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है 11 एक्स स्क्वायर माइनस ये 49 है ना ये, तो माइनस 55 एक्स प्लस 6 एक्स और माइनस क्या है ये 30 बराबर क्या है 0। दोनों नंबर को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है आपको कि हमको माइनस 49 मिल जाए। तो माइनस 55 प्लस 6 एक्स है। बताओ बच्चों कॉमन इसमें देख रहे हो कि इन दोनों में और इन दोनों में आपको कॉमन कर लो। तो 11 एक्स कॉमन हो रहा है यहाँ पर, तो ये आपका एक्स और 11 × 5 = 55 प्लस 6 कॉमन कर लो तो एक्स माइनस 5 इक्वल क्या आया ये 0। तो x माइनस 5 और ये 11 एक्स प्लस 6 बराबर क्या है ये 0। तो दोनों को 0 करते हैं तो x बराबर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल गया 5 मिल गया। और यहाँ पर 11 एक्स प्लस 6 बराबर क्या है 0, x की वैल्यू माइनस 6 बटे क्या है ये 11। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसको x की जो वैल्यू माइनस में आ रही है इसको आपको नहीं लेना है, चलो यही वैल्यू आप ले लीजिए। x बराबर क्या है ये 5 है। तो x बराबर 5 जब आप यहाँ लेते हो तो बताओ आपका भिन्न क्या बना ये। अतः जो भिन्न आया क्या आया x माइनस 2
5 माइनस 2 बाई क्या है x5। तो ये आ गया 2/x 3/5, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, जो भिन्न आया है 3/5 आया है। तो बच्चों इसको इस तरीके से आपको लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे से क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है, ठीक है ना। फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। तो देखो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि एक अध्यापक अपने छात्रों को एक ड्रिल के लिए ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है तो 24 छात्र शेष बचते हैं। यदि वह वर्ग का आकार एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाता है तो 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना है। तो 24 छात्र क्या हो रहा है, शेष बच जा रहे हैं ना। तो अब ये बताओ, जैसे आप लेट कर लो कि माना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। माना विद्यार्थियों की संख्या x तथा पंक्ति y मान लिया गया, ठीक है ना। तो कंडीशन ये है कि जब उनको वर्ग के रूप में खड़ा किया गया तो 24 विद्यार्थी शेष बच जा रहे हैं। अब ये बताओ अगर हम 24 को क्या कर दें, निकाल दें, तो वो पूरा वर्ग के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो करना क्या है, आप 24 माइनस कर दीजिए, x माइनस 24, अब ये क्या हो गया, वर्ग बन गया, y का स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि वह वर्ग का आकार एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाता है, मतलब एक पंक्ति और बढ़ा दिया, तो 25 विद्यार्थी कम पढ़ रहे हैं। तो 25 विद्यार्थी क्या हो रहा है, कम पढ़ रहा है, मतलब उसको 25 अगर और मिल जाता तो वो भी क्या होता, स्क्वायर बन जाता। तो ये बताओ 25 इसको और मिल जाता तो क्या होता, ये भी वर्ग बन जाता ना ये। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करोगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो बताओ बच्चों x प्लस 25 में आप इसको माइनस कर दीजिए। तो x प्लस 25 में आपने क्या किया, इसको माइनस, चलो नोट कर ले रहे हैं। y प्लस 1 का स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है नहीं होता है। और ये x माइनस 24 बराबर क्या है, ये y स्क्वायर। बोलो बच्चों माइनस करना है आपको, क्या करना है, माइनस। तो माइनस में चिन्ह क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। बोलो x माइनस हो गया, 25 और 24, 25 24 क्या हो गया, 49 हो गया, बराबर बोलो y स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 1 प्लस क्या है ये 2y। तो बोलो 2y की वैल्यू 1 को इस साइड करोगे माइनस हो जाएगा। तो 2y क्या आया, 49 माइनस 1 ये आ गया 48। तो y बराबर कितना आया, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना आया 24। y क्या आ गया बच्चों, ये 24, ठीक है ना। अब बताओ अगर y 24 है तो क्या होगा बताओ, समीकरण 1 से वैल्यू रखो, समीकरण 1 से बोलो x माइनस 24 इक्वल क्या है, y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो x इक्वल 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, 576 प्लस ये 24 है। तो ये ऐड करोगे आया 6 4 10 है, 7 2 9 1 10 है, 5 1 6, 600 विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो बताओ बच्चों, आपको रेलगाड़ी की मूल चाल मान लेना है। माना रेलगाड़ी की मूल चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये बताओ, जैसे रेलगाड़ी अगर यहाँ से चलना शुरू करती है, ए से चलना शुरू करती है, बी पर उसको जाना है। ये डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है, ये 300 किलोमीटर।
अब ये कंडीशन इसमें ये है कि अगर वो चाल को क्या कर रहा है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी कर रही है। तो बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब चाल बढ़ाया जाता है तो समय कम लगेगा। तो अभी बताओ, जैसे सामान्य चाल अगर या जो मूल चाल यक्स है, तो अगर यक्स चाल से हो जाएगा तो जो आपका टाइम लगेगा क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 300 बटे यक्स हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लो, लेट कर लो। तो रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि के पश्चात चाल क्या हो जाएगा बताओ, 5 बढ़ा दो आप लोग, यक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। बोलो समय किस में ज़्यादा लगेगा, समय किस में ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। जब चाल बढ़ा देगा तो समय कम लगेगा। तो बताओ, प्रश्नानुसार बताओ, समय कितना कम लग रहा है, 2 घंटे। ठीक है ना। तो बताओ 300 बटे यक्स माइनस 300 बटे एक्स प्लस 5 बराबर क्या है, ये 2 घंटे। तो देखो 300 बटे यक्स आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो बताओ समय इसके लिए यक्स किलोमीटर पर आवर के लिए 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय क्या लगेगा, 300 बटे यक्स दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और इसके लिए क्या लगेगा, 300 बटे एक्स प्लस 5। तो इसमें क्या है कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 300 बटे एक्स में 300 बटे एक्स प्लस 5 को माइनस किया। तो कितना समय ज़्यादा लगा, क्वेश्चन में दिया था 2 घंटे दिया था। तो बताओ इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो बताओ 300 कॉमन हो रहा है, आप 300 कॉमन कर लीजिए। तो 1 बटा एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 इक्वल क्या है, ये 2। ठीक है। तो 2 से आप इसको काट सकते हो, तो ये आपका आ गया 150 आ गया। ठीक है ना। तो ये 150, ये आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस 5 का 1 में, तो एक्स प्लस 5 आया, माइनस से एक्स से करना में एक्स, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स बराबर क्या है, इसको आपने काट दिया था, 1 बचा वहाँ पर। बोलो बच्चों, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 150 गुणे क्या है 5, तो 15 25 75 750 हो गया ना ये। अब बटे क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स को 1 में आप इंटू कर दो, तो इस साइड आपको क्या मिला, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। तो बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 750 बराबर क्या है, ये 0। तो बताओ बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, अब ये जो आपका जो समीकरण बन गया है, यहाँ पर ये जो समीकरण बन गया, आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, 750 का फैक्टराइज करना है। तो बताओ बच्चों, अगर आप 25 और 30 से 30 और 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो 25 से 75 750 है, और माइनस कर दिए तो कितना आ गया, ये 5 आ गया ना। तो इस तरीके से बताओ क्या आया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 750 बराबर क्या है, 0। कॉमन बताओ इसमें क्या हो, तो एक्स प्लस 30 बचेगा, माइनस 25 कॉमन कर लो, तो एक्स प्लस क्या आया, ये 30 बराबर क्या है, ये 0। बोलो बच्चों, एक्स प्लस 30 और ये एक्स माइनस 25। तो बताओ दोनों का फैक्टर का मल्टीप्लाई क्या है, 0 है। तो अगर आप दोनों को 0 करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या मिला, ये माइनस है तो आपको प्लस मिलेगा, और ये प्लस है तो माइनस में मिलेगा। तो बताओ बच्चों, एक्स की जो वैल्यू आई कितनी आई, 25। ऐसे क्वेश्चन में जो प्लस में वैल्यू आती है वही हम लेते हैं, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू माइनस 30, बताओ स्पीड क्या होती है, माइनस में होती है, कभी नहीं माइनस में होती है। तो इसलिए क्या है कि जो पॉजिटिव में वैल्यू आई है वही आपको लेना है। ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या आ गया है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको लगा लेना है। देखो अगला प्रश्न। तो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप डेट कर लीजिए, दोनों की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु
वाई वर्ष। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार क्या कंडीशन है, बोलो। कह रहा है कि 8 है, एक सेकेंड क्या दे रहा है, एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी। एक वर्ष पहले ये है कि उसकी जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी। एक वर्ष पहले क्या होगा, अभी जैसे x वर्ष y वर्ष है तो एक वर्ष पहले एक वर्ष कम हो जाएगा ये, तो पिता की वर्ष क्या होगा, x-1 होगा, और ये क्या है, ये 8 गुना है अपने पुत्र की आयु का, ठीक ना, y-1। तो क्या है बताओ, ये x-1 बराबर 8y -8। तो x-8y -1 को आपने उस साइड कर लिया या इस साइड कर लो 8 को, तो +7 बराबर क्या है 0। समीकरण ये आपका 1 हो गया ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि वर्तमान में क्या है कि जो पुत्र की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो क्या लिखोगे बताओ, x इक्वल क्या है y का स्क्वायर। तो y स्क्वायर अगर आप यहाँ रखते हो बताओ समीकरण 1 में, तो क्या बना ये y स्क्वायर -8y +7 बराबर क्या है 0। बताओ बच्चों, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया ये। तो गुणनखंड तो आप कर ही लोगे, 7 है, 7 1 7, 7 1 8। तो ये आया क्या, y स्क्वायर -7y -y +7 बराबर क्या है ये 0। आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ y कॉमन करोगे तो क्या आया बताओ, y -7, और यहाँ -1 कॉमन किए तो y -7 बराबर क्या है 0। तो y -7 और y-1 बराबर क्या है 0। तो y बराबर कितना आया, ये 7 आया और 1 आया ना ये। तो y बराबर क्या आ गया, 7 और 1। अब ये बताओ बच्चों, y जो है क्या है, ये पुत्र की वर्तमान आयु है। तो y 7 और 1 दोनों पॉजिटिव आया है, तो बताओ कौन सी मान्य होगी कौन सी अमान्य होगी। अब ये बताओ, अगर आप 1 वर्ष लेते हो तो जब 1 वर्ष पहले की बात करेगा तो 1 वर्ष पहले वो तो पैदा ही नहीं होगा ना, इसलिए क्या है y बराबर 1 नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, y बराबर 7 वर्ष लेना है, ठीक है ना, y बराबर क्या लेना है, 7 वर्ष लेना है। अब जब बताओ y बराबर 7 वर्ष है तो y की वैल्यू आप पुट कर लो। या बताओ x, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो x बराबर क्या y स्क्वायर है, तो जो x हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो x हो गया 7 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 49 वर्ष हो गया ये, ठीक है। तो x मतलब उसका पिता 49 वर्ष का था और वो क्या था, 7 वर्ष का था। तो इस तरीके बच्चों आपको कर लेना है। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, तो देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज के रूप के घास के मैदान का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है तब उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घास का एक मैदान है जो समकोण त्रिभुज के जैसा है, तो आप लेट कर लो। तो चलो ये मान लो घास का मैदान हो गया, ABC, ये समकोण के जैसा है। तो आपको पता है कि ये जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो छोटी भुजा इन दोनों में से कोई एक लेट कर लो। चलो आपने लेट कर लिए, चलो ये छोटी भुजा है ये, तो यहाँ लिख भी दो, माना मैदान की छोटी भुजा, मैदान की छोटी भुजा x मीटर, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें कर्ण कह रहा है कि वो दुगुने से 1 अधिक है, दुगुना 2x + 1 मीटर। बाकी तीसरी भुजा जो है वो 7 मीटर अधिक है, x + 7 मीटर, ठीक है ना। तो आपको पता, चलो यहाँ हो गया, ये लिखते रहे 2x + 1 और ये x + 7, ठीक। तो बताओ बच्चों, त्रिभुज की भुजाओं में संबंध क्या होता है, आपको पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो यहाँ ये भी समकोण है, तो आप क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलो बच्चों क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब प्लस आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC क्या है आपका 2x + 1 है, तो 2x + 1 का स्क्वायर कर लो। AB क्या है, x + 7 का स्क्वायर, और BC क्या है, x का स्क्वायर।
तो ये क्या आ गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर कर लो, a + b का होल स्क्वायर आपको पता है कि a² + b² + 2 भी होता है। तो a + b का होल स्क्वायर से अगर इसको आप प्रसार करोगे क्या होगा बताओ, 4x² + 1 + 4x इक्वल x + 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 7 का स्क्वायर 49 + 7 × 2 = 14x प्लस क्या है ये x²। ठीक है ना। तो बोलो बच्चों, सब वैल्यू को एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए, x² 2x² को इस साइड करोगे -4x² में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x² होगा, 4x और ये क्या है 14x, तो 4x - 14x - 10x और क्या बचा, ये 1 है और ये क्या है आपका 49। तो 49 को इस साइड करोगे तो 1 में 49 - 48 इक्वल क्या है 0। 2 से देखो सभी कैंसिल हो रहा है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x² - 5x - 24 इक्वल क्या है 0। तो बताओ बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, आपको हल करना तो आता ही होगा। 8 × 3 = 24, 8 में 3 गए 5, तो ये लिखोगे x² - 8x + 3x - 24 बराबर क्या है ये 0। कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे क्या आएगा, x - 8 + 3 कॉमन किए तो x - 8 बराबर क्या है ये 0। x - 8 और ये x + 3 इक्वल क्या है 0। बताओ बच्चों, x - 8 बराबर 0, x बराबर आपको मिला 8 और x + 3 बराबर 0, x बराबर मिला आपको -3। तो बताओ बच्चों, जो लेंथ होती है कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए क्या है कि ये जो वैल्यू है x बराबर -3 ये आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, ये अमान्य वैल्यू है। तो x बराबर क्या आया, ये 8 मीटर आ गया। x बराबर क्या आया, ये 8 मीटर, यही आपका आंसर हो गया ये। तो बोलो ये तो x हुआ ना, ये छोटी भुजा आ गया ये। तो बताओ, जो छोटी भुजा x है तो जो कर्ण आएगा क्या आएगा, कर्ण क्या दुगुना से एक अधिक, तो 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा 17 मीटर। तीसरी भुजा क्या आया, तीसरी भुजा जो है वो क्या है 7 से अधिक है, तो 8 × 7 = 15 मीटर। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, 21 नंबर सवाल क्या है कि ऐसी दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 130 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग क्या है 130 है। तो आप लेट कर लो, माना क्रमागत विषम संख्याएं। तो बताओ बच्चों क्या मानोगे आप, देखो 2x + 1 और 2x + 3 आप लेट कर सकते हो, या आप x और x + 2 भी आप लेट कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेट कर रहे हो। चलिए हम लेट कर ले रहे हैं x और x + 2। बताओ बच्चों क्या है कि अब यहाँ दोनों के वर्गों का जो योग है वो 130 है। ठीक है ना, तो वर्ग कर दीजिए, ये x² x + 2 का होल स्क्वायर 130 है, तो ये x² a + b का होल स्क्वायर x² + 4 + 4x है और इक्वल क्या है 130 है। तो x² 2x² हो गया और ये प्लस 4x है। 130 को इस साइड कर लो तो 4 - 130 क्या आएगा 126 इक्वल क्या है ये 0। ठीक है ना, 2 से देखो सभी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल कर दो तो x² प्लस ये आपका 2x आ गया माइनस से 2 × 12 2 × 6 इक्वल क्या है ये 0। तो बताओ बच्चों यहाँ पर आप बताइए क्या है, फैक्टराइज कर लीजिए आप लोग। तो 63 है ये, तो बताओ दो संख्या लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई 63 और माइनस है, माइनस मतलब घटाने पर उनको क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 9 और 7, 9 7 63, 9 में से 7 गया ये 2 हो गया ना ये। x² + 9x - 7x - 63 बराबर क्या है ये 0। x कॉमन कर लो जी, तो x + 9 और -7 कॉमन करोगे तो x + 7 9 63 इक्वल क्या है ये 0। तो आप देख रहे हो कि x + 9 और x - 7 बराबर 0। तो बोलो बच्चों x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, +9 है तो -9 मिलेगा और ये -7 है तो ये आपको +7 मिलेगा। अब ये बताओ यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो धनात्मक क्या है विषम संख्याएं हैं, तो आपको ये नेगेटिव वाले को नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वाले को ही लेना है। तो अतः x बराबर क्या होगा मान 7। ठीक है ना, जब x बराबर आपने 7 लिया तो बताओ अतः संख्याएं यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, अतः संख्याएं
अतः संख्याएं बोलो, नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो x बराबर 7। अब बताओ 7 7 प्लस 2 तो क्या हो गया 7 और 9। तो ये आपकी संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न देखो, देखिए 22 नंबर सवाल क्या है। 22 नंबर दिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो मैदान का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ बच्चों, जैसे क्या है कि ये मैदान है, जैसे आप लेट कर लो, चलो ये मैदान हो गया। ये मैदान की लंबाई आपने x लेट कर लिया और चौड़ाई क्या लेट कर लिया y। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल आपको पता है इसका क्या होगा xy होगा। तो माना लेट कर लो, माना मैदान की लंबाई क्या माना x मीटर और मैदान की चौड़ाई y मीटर मान लिया। ठीक है ना बच्चों। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हुआ, मैदान का क्षेत्रफल x इंटू वाई। ठीक है ना, क्या हो गया ये xy हो गया। अब बताओ कंडीशन ये दिया है कि इसमें कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, मतलब लंबाई में 2 की वृद्धि किया और चौड़ाई में 3 की कमी किया। तो बताओ जो नया क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो बताओ प्रश्नानुसार, यहाँ देखो लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। तो बोलो 2 की वृद्धि करेगा तो क्या बनेगा x प्लस 2 बना, और इसमें 3 की कमी किया तो y माइनस 3 बना। तो बताओ एरिया कैसे निकलेगा, दोनों को जब इनटू करेंगे। अब जो एरिया आया है ये क्या है, मैदान का क्षेत्र 45 वर्ग मीटर कम हो जा रहा है। 45 वर्ग मीटर क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है ना। तो इक्वल क्या है xy माइनस हमने क्या कर दिया 45 कर दिया। तो जितना पहले था उससे क्या हो गया 45 ये कम हो गया। तो बताओ बच्चों इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो x इंटू वाई xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 2 3 6 इक्वल क्या है xy माइनस 45, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो माइनस 3x हमने नोट कर लिया और प्लस क्या है 2y माइनस 6 को आप उस साइड कर लो तो 45 में 6 माइनस 39। ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस 2y बराबर क्या है ये 39। समीकरण क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों। तो अगली कंडीशन क्या दिया है कि देखो, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। अब बताओ लंबाई में 2 की कमी किया और इसमें 2 की वृद्धि कर दिया तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है। अब ये बताओ 2 की कमी करो तो x माइनस 2 बना और 2 की वृद्धि करो तो y प्लस 2 बना। ये अब 10 वर्ग मीटर क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो पहले तो xy था ये, अब क्या हो गया है 10 क्या हो गया है, ये बढ़ गया है। तो सॉल्व कर लो जी। तो xy प्लस 2x माइनस 2y 2 दूनी 4 बराबर क्या है ये xy प्लस क्या है ये 10 है। xy कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2y माइनस 4 को ट्रांसफर कर दो तो 10 4 14 हो गया। 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, भाग मत करो, यही सेकेंड मान लो। अच्छा तो बताओ बच्चों अब आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास जो भी तरीके हैं एग्जाम में आप वही लगा लेना। ठीक है ना। तो जैसे हम ये लिख ले रहे हैं, बताओ 3x है ये माइनस 2y बराबर क्या है ये 39। समीकरण क्या था, ये फर्स्ट था। बताओ बच्चों x और y की वैल्यू चाहिए ना। तो बताओ देख रहे हो कि 2y सेम है, तो आप क्या कर दो माइनस कर दो। माइनस करते होते माइनस, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ये 2x माइनस 3x क्या है माइनस x आया इक्वल क्या है बताओ 14 माइनस 39 में आप माइनस करोगे क्या आएगा 9 में से 4 गए 5, 3 में से 1 गए 2 माइनस है। तो x कैंसिल हो गया, x बराबर क्या है 25 आ गया। x बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अब x की वैल्यू क्या करो, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए आप। तो ये बताओ समीकरण 1 से तो क्या है 3 गुणे x की वैल्यू क्या है 25 माइनस 2y बराबर क्या है ये 39। तो 25 या 75 हो जाएगा, 75 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 2y बराबर 39 माइनस 75। तो 2y बराबर बताओ कितना आएगा, तो 15 से 9 के ये 6 हो गया और ये 7 6 हो गया, 6 में से 3 गए 3 माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गया, ये
18 मीटर आया ये y, और ये कितना आया था ये आपका 25 मीटर आया था। ठीक है, तो ये क्या आया, ये 25 मीटर। तो आप देख रहे हो कि जो x और y की जो वैल्यू आ गई कितना आया, 25 मीटर, और ये 18 मीटर आया है। तो यही क्या है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई है, और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। देखो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि 15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है, बरामदे की चौड़ाई। तो यहाँ पर ये बताओ 15 और 12 ना, ये 15 मीटर है ये, और ये आपको 12 मीटर है ये। इसके चारों ओर कह रहा है कि एक बरामदा है। चलो हमने बरामदा मान लिया, चलो ये बरामदा हो गया आपका ये। ठीक, ये बरामदा हो गया। तो आपको निकालना क्या है, इसमें बरामदे की चौड़ाई निकालना है। तो बताओ बरामदे की चौड़ाई, ज़रा ये बताओ, अगर आपने बरामदे की चौड़ाई x मान ली है, बरामदे की चौड़ाई क्या मान ली है, x। ठीक है ना। अब ये बताओ, जो यहाँ बरामदा ये जो दिया है, ये आपका बरामदा है, ये बरामदा है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 90 वर्ग मीटर है ये आपका क्या है, ये 90 वर्ग मीटर है। ठीक है ना, 90 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो बताओ, देखो ये बरामदा जो है ना, ये चारों ओर क्या है, इक्वल है। हम छोटा बड़ा बना दिए हैं, उससे नहीं मतलब है। तो ये क्या है, इक्वल पूरा रहेगा ये। बताओ बच्चों, इस बरामदे का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, टोटल एरिया में क्या करो, ये अंदर वाला माइनस कर दीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या है, ये प्रश्नानुसार बोलो लेंथ कितनी हो जाएगी, 15, ये x और ये x। बताओ दोनों साइड x है ना, ये x और ये भी क्या है आपका, ये x है। तो 15 + 2x हो जाएगा ये, 15 + 2x इंटू चौड़ाई। बताओ चौड़ाई भी क्या होगा, x और x साइड होगा। तो 12 + 2x माइनस अंदर वाले के एरिया 15 × 12, क्योंकि लंबाई तो 15 और ये 12, 15 × 12 बराबर बरामदे का क्षेत्रफल ये 90 दिया था। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, 15 का 12 में उड़ा करोगे, 15 धाम 150, 15 दूना 30 है, 30 ऐड कर दो 180 हो गया ये। 15 दूना 30x और प्लस 2x × 12 24x हो गया ये, 2 दूना 4x स्क्वायर, माइनस 15 को 12 180 बराबर क्या है ये 90। बताओ बच्चों 180 माइनस हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर 30 और 24 हो जाएगा कितना, 54x, और माइनस 90 को इस साइड कर लो। ठीक है, तो देख रहे हो 2 से कट रहा है, सभी को 2 से काट दो, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, प्लस है 27 दूना 54, 27x आ गया ये, और ये आया 45 इक्वल क्या हो गया ये 0। बताओ बच्चों ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 का गुणा मल्टीप्लाई 45 में करोगे। तो बताओ बच्चों 2 का गुणा आप क्या करोगे, यहाँ पर 45 में कर लीजिए। ठीक है ना, तो 45 गुना क्या हो गया 90 हो गया, 2 नंबर लीजिए मल्टीप्लाई करो 90 हो जाए, माइनस है, माइनस मतलब दोनों नंबर को एक दूसरे को घटाने पर 30 आना चाहिए ना। तो क्या होगा 30 और 3, 30 में 3 घटाओगे 27 हो जाएगा ये। तो आया क्या ये 2x स्क्वायर प्लस 30, देखो यहाँ 27 प्लस में है, तो 30 में आपको 3 घटाना है, 30x माइनस 3x माइनस 45 बराबर क्या है ये 0। बोलो 2x कॉमन कर लो, तो x + 15 माइनस 3 कॉमन कर लो, तो x + 15 बराबर क्या है 0। तो x + 15 और ये 2x माइनस 3 बराबर क्या है 0। x की वैल्यू बताओ क्या है, +15 बराबर 0 किए तो x बराबर -15 मिल गया, और इसको 0 किए तो बोलो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, 1.5 मीटर। तो देख लो जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आई है, क्या आई है, x बराबर 1.5 मीटर। तो यही आपका क्या है, बरामदे की चौड़ाई है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन में जैसे कह रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो बच्चों 24 क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 दिया है। जब संख्या में 27 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखो माना
माना संख्या, देखो 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक होता है ना, तो आप लेट कर लो इकाई का अंक जो है वो यक्स है, इकाई का अंक यक्स, दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक वाई है। बताओ बच्चों, देखो यहाँ जैसे अगर हम कह दें कि मान लो ये कोई संख्या है, ये चलो हमने 12 लिख दिया, तो 12 को आप क्या लिखते हो बताओ, 10 + 2, और 10 का मतलब 10 × 1 + 2। देख रहे हो ना कि इकाई और दहाई का अंक जो था, इकाई का अंक 2 था, दहाई का 1 था, तो इसको आपने क्या लिखा, 10 × 1, 1 का मतलब दहाई का अंक +2 का मतलब इकाई का अंक है। तो 10 अगर मान लो ये x और y है, देखो ये आपका क्या है, अगर y है, ये आपका अगर x है तो क्या होगा बताओ, 10, 1 क्या था आपका y था, और +2 क्या था, ये इकाई था, ठीक है ना। तो बताओ 10 × y + x है। तो जब भी अगर आप ये रेट करते हो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है, y है, तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी बताओ, जो संख्या प्राप्त होगी दहाई के अंक में आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा और प्लस इकाई को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका संख्या बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंकों का जो गुणनफल है वो 18 है और संख्या में 27 घटाया गया तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 18, बोलो x × y क्या है, 18 दिया है, ये 18 दिया है। अब ये कह रहा है कि अगर 27 को हम घटा रहे हैं ना, 27 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो अंकों के स्थान बदल जा रहे हैं। तो 27 घटा दो तो 10y + x में हमने 27 को माइनस कर दिया तो अंकों का स्थान बदल गया, इकाई हमारा दहाई बन गया, दहाई इकाई बन गया, तो संख्या क्या बनेगी, 10x + y बन गया ये। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो बताओ 10y - y + x और माइनस 10x बराबर क्या है, ये 27। 10y में y गया, ये 9y हो गया, और ये -9x हो गया, बराबर क्या है, ये 27। 9 से सब कट रहा है, काट दो, y - x इक्वल क्या है, ये 9 × 3 = 27, 3 आ गया ना। तो बताओ बच्चों, जो यहाँ y की वैल्यू मिली आपको, x + 3 मिला कि नहीं, y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो क्या बनेगा, x × y की वैल्यू क्या है, x + 3 है, इक्वल क्या है 18। बोलो x x², ये 3x हो गया और -18 को इस साइड कर लो। तो बोलो बच्चों यहाँ गुणनखंड बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये आप सॉल्व कर लीजिए। 6 × 3 = 18, 6 में से 3 गए 3, तो आया क्या, ये x² + 6x - 3x - 18 बराबर क्या है, ये 0। कॉमन x कर लो तो x + 6 और -3 कर लो तो x + 6 बराबर क्या है, ये 0। बोलो x + 6 और x - 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 3 और -6, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है, तो x का मान यहाँ नेगेटिव आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो x का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अगर x का मान आपने 3 लिया तो y का मान क्या होगा बताओ, y का मान क्या होगा, यहाँ 3 आप रखोगे तो y का मान क्या हो गया, 3 + 3 वो आपका आ गया 6। बोलो तो 3 और 6 आ गया, तो संख्या क्या बनेगी बताओ, जो संख्या है ये संख्या 10y + x, तो 10y का मान क्या था यहाँ पर 6 और x का मान क्या है 3, तो 10 × 60 + 3, ये 63 आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों।